खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। मारूफ टीवी कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मारूफ कंपेयर तारिक अजीज जो है वो आज लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज ने जो है वो उनके जो है वो शुगर के मरीज थे, जो कि उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई हुई थी, जिसके बाद अब वो जो है उनकी डेथ हो गई। आज तारिक अजीज ने पीटीवी के प्रोग्राम नीलाम घर से जो है 1973 में जो है 74 में जो है वो अपना आगाज किया था। उसके अलावा कैरियर का तारिक अजीज ने मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए, जबकि वो मुस्लिम लीग नून के दौर में कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। जबकि तारिक अजीज जो है वो एक मारूफ और अच्छे शायर भी थे, जो कि अब वो नहीं रहे। और जैसा कि अब से कुछ देर पहले उनकी जो अजीजों ने उनके इस बात को कंफर्म किया है कि उनका इंतकाल हो गया। अर्ज़े कल्ब और शुगर के मरीज थे, जिसकी वजह से जो है वो अब से कुछ देर कबल उनकी डेथ हो गई है। और तदफीन का ऐलान जो है और नमाज जनाजा का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। अभी तक जो है उनके नमाज जनाजा का ऐलान नहीं किया गया। तारिक अजीज जो कि रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। जी शादाब रियाज, ये बताइएगा कि आपकी उनके अहले खाना से बातचीत हुई और कब से, वो कितने अरसे से अलील थे? तारिक अजीज तकरीबन पिछले कुछ अरसे से जो है वो तकरीबन 2 से 3 माह में जो है वो अलील थे। शुगर का जो मर्ज था वो तो उनको काफी अरसे से लाग था, लेकिन जो है वो अब स्वेयर कंडीशन जो थी वो उनकी तकरीबन 1 से 1.5 माह से काफी क्रिटिकल उसमें थे, जिसके बाद वो मुतअद्दिद हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया, लेकिन जो है उनकी ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी था। और आज जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद उनके जो अजीज़ो अकारिब है उनका ये कहना है कि नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अभी तारिक अजीज के कुछ अजीजों ने जो है वो दूसरे शहरों से आना है। उनकी आमद के बाद या उनसे मुशावरत के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि उनकी तदफीन कब करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तारिक अजीज की वजह शोहरत कंपेयरिंग थी, क्योंकि अगर हम बात करें माजी में तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्राम होस्ट करने की जो बात करें तो उसमें ये कहा जा सकता है कि तारिक अजीज जो है वो उसके पायनियर्स में से है, जो एक गेम शो, टॉक शोज, आजकल तो गेम शोज वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पहला गेम शो नीलाम घर जो है वो पीटीवी के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाने वाले तारिक अजीज थे। और एक लंबे अरसे तक जो है वो तारिक अजीज ने उसकी मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। पहले तो उसका नाम जो है वो नीलाम घर था, फिर बज़्म तारिक अजीज के नाम से ये प्रोग्राम चलता रहा और काफी ज्यादा जो है वो मारूफ था ये प्रोग्राम, जो ये मारूफ थे। और इनके प्रोग्राम्स के हवाले से जो अगर बात की, जैसे मैंने बताया कि गेम शोज आजकल तो हर जगह पर गेम शो, हर चैनल गेम शो दिखा रहा है, लेकिन बानी थे तारिक अजीज इस हवाले से। इसके अलावा तारिक अजीज की अगर हम बात करें तो शायरी भी उन्होंने बहुत जो है वो अच्छी की है। उनका एक वो शेर मुझे याद आ रहा है जिसमें वो ये कहते थे कि हम वो सेबख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफ्न की तो लोग मरना छोड़ दें। तो शायरी में भी उनकी काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, काफी ज्यादा शेर उन्होंने किए थे। आज वो अपने खालिक के हकीकत से जा मिले हैं। जी शादाब रियाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन है अनिका निसार। अनिका, जैसा कि मारूफ टीवी कंपेयर और अदाकार तारिक अब हम में नहीं रहे हैं, यकीनन गम की घड़ी है, एक बहुत बड़ा नाम था, क्या कहेंगी आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, तारिक अजीज साहब एक ऐसा अजीम नाम था ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अंदर कि उनके बारे में बात करने के शायद हम में से कोई काबिल भी नहीं है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पायनियर किया एज अ होस्ट, एज अ न्यूज कास्टर, इसके अलावा जिस तरह अभी शादाब साहब बता रहे थे शेर व शायरी की दुनिया के अंदर, एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग स्किल्स भी दिखाए। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, एक बड़े मल्टी टैलेंटेड किस्म की पर्सनालिटी थे और पाकिस्तान के अंदर उनकी खला पुर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो क्वालिटी की जो ब्रॉडकास्टिंग थी वो तारिक अजीज साहब के साथ मुंसलिक थी। और अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हम ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं वो उस मयार की नहीं रही। तारिक अजीज साहब के को यकीनन हम मिस भी करेंगे एज अ ब्रॉडकास्टर भी और एज अ पाकिस्तानी भी, क्योंकि हम में से तकरीबन सबका ही बचपन या जवानी तारिक अजीज साहब को देखते हुए गुजरी है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑफ कोर्स एक ऐसी शख्सियत जिसको आप लुक अप टू भी करते हैं,
एक टीवी पर्सनालिटी के तौर पर, वो यकीनन चली जाए दुनिया से तो ऐसा तो महसूस होता है कि जैसे काफी बड़ी खला वो छोड़ गए हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, जैसा कि उनकी खिदमत जो हैं रही हैं और बहुत अच्छे कंपेयर और अदाकार भी थे, और जबकि कौमी असम्बली के वो रुकन भी रहे हैं, उनकी बहुत से खिदमत रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तारिक अजीज साहब मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक बड़े मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे। मेरी उनसे बचपन में मुलाकात हुई थी अपने वालिद के तवस्सुत से, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उस टाइम पे उनसे मिलके एक बड़ी ऑ में थी। एक उनका जो ऑरा था, जो उनसे मिलकर उनकी पर्सनालिटी को देखकर जो इंसान इम्प्रेस होता है, वो एक अलग ही कैफियत थी। तारिक अजीज साहब हिमसेल्फ एक ऐसी शख्सियत थे जो कि जिनकी आवाज के अंदर गूंज और गरज तो बेशुमार थी, जिनकी पर्सनालिटी के अंदर रोब तो बहुत था, लेकिन वैसे मिलने में, पर्सनली मिलने में बहुत ही शफीक शख्सियत थे। पीटीवी ऑफ कोर्स स्टेट चैनल से उनका जो है वो बड़े लंबे तवील अरसे का रिश्ता रहा, और अब तक, अभी बिल्कुल कुछ अरसे पहले तक भी उनकी जो आवाज और उनकी जो पर्सनालिटी की गनगरज है वो महसूस करते थे जब भी वो किसी प्रोग्राम के अंदर एज अ मेहमान आते थे, एज अ गेस्ट आते थे। तो तारिक अजीज साहब को उनके ऑफ कोर्स फैमिली, अहले खाना तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान को उदास करके गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला जो है वो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, और एक ऐसा बेंचमार्क वो बना गए हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए कि उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज की अदायगी, अल्फाज का तलफ़ुज़ तारिक अजीज साहब पे खत्म था। यानी अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है, उसकी अदायगी, उसके अंदर किस तरीके से एहसासात को मिलाना है और वो एहसासात और अल्फाज का महलूल बनाना है, तो तारिक अजीज साहब को जरूर सुने। नीलाम घर एक ऐसा गेम शो जो कि बच्चे बच्चे के जो उस जमाने में बचपन में थे और जो उस जमाने में जवानी में थे, उनके जहनों के ऊपर ऐसा छप गया है कि आज का कोई भी गेम शो हो जाए, वो जितना ही मशहूर हो जाए, वो जितना ही ज्यादा रेटिंग ले ले, वो नीलाम घर के करीब तक नहीं आ सकता। ऐसे ही जिस तरीके से तारिक अजीज साहब की गुफ्तगू और जिस तरीके से उनके अंदर एक वो नफीस किस्म की शख्सियत उनकी नजर आती थी। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम तारिक अजीज साहब के बारे में बात करना भी मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल कि तारिक अजीज साहब जैसी शख्सियत जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जो उनकी एक इम्प्रेशन, जो उनका एक पर्सनालिटी है, वो हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसने हर शख्स के जहन के ऊपर असर किया, जिसने हर शख्स को मुतासिर किया, और पहले तक नहीं बल्कि अब तक करते आ रहे थे। आज भी अगर कोई गेम शोज की बात करता है, और गेम शोज वो वाले जिसके अंदर इनाम दिए जाते हैं, तो नीलाम घर का नाम ही सबसे पहले सबके जहन में आता है। बाकी कोई गेम शो जो है वो उसके करीब तक भी नहीं पहुंच सकता, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज किया। इसके अलावा उनकी जो न्यूज एंकरिंग, जो शुरू के पीटीवी के न्यूज कास्टर्स थे, उनके अंदर से तारिक अजीज साहब एक थे। और ऑफ कोर्स तारिक अजीज साहब का तलफ़ुज़ और उर्दू, जिस तरह मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उनकी आज की रिकॉर्डिंग, मतलब आज भी उनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खजाना छुपा है जो कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता है। इसलिए तारिक अजीज साहब के बारे में इस तरह से बात करना कि अब वो दुनिया में नहीं रहे, एक बड़ी ही अनरियल किस्म की फीलिंग है, बहुत ही नाकाबिले यकीन किस्म की कैफियत है इस टाइम पर। लेकिन ऑफ कोर्स हर बीइंग है उसने मौत का मजा चखना है अनफॉर्चुनेटली, और हमारी दुआ है कि तारिक अजीज साहब जो है वो जन्नतुल फिरदौस में उनको अल्लाह ताला जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे। इसके साथ साथ उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र दे, और पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि उनके जाने से उनके अहले खाना तो ऑफ कोर्स वीरानी महसूस कर ही रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि
अदब की दुनिया, हमारी ठीक है ब्रॉडकास्टिंग अनिका की निसार, दुनिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारा मंसूर आजम उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। यकीनन इस वक्त जो है बहुत बड़ा लॉस है। मारूफ टीवी कंपेयर अदाकार तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं और अहम शख्सियत है, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अफसोस हुआ है जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं तारिक अजीज साहब को पर्सनली जानता था। वंस आई वाज एट पीटीवी न्यूज़ और मैं इनको मिला हुआ हूँ और आप यकीन करें कि मैं कहूँगा कि एक अहद ख़त्म हो गया। जिस तरह ही वॉज एन एसेट फॉर पाकिस्तान, ही वॉज एन एसेट फॉर मीडिया। एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, इंस्टीट्यूशन थे वो नॉलेज के, और जो उनके अल्फाज की अदायगी थी, ये मेरे ख्याल में अब तो शायद हम लोग वो चीज़ सोच भी नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने ये चीज़ें सीखी, जिस तरह वो सिखाते थे। नीलाम घर की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बच्चे थे उस वक्त जब ये नीलाम घर शुरू हुआ, और जिस तरह वो टॉक शो, जिस तरह सवाल और लोगों के अंदर जिस तरह जुस्तजू और एक उम्मीद होती थी कि यार इधर जाएंगे तो हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा और हम लोग रिकग्नाइज होंगे। और ये सारा कुछ मैं अगर कहूँ कि अगर कोई बंदा डिजर्व करता है अपने नाम के साथ, ये नीलाम घर बाद में तारिक अजीज शो बन गया, वो सिर्फ तारिक अजीज साहब ही थे जो ये डिजर्व करते थे कि ये प्रोग्राम उनके नाम पर हो। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने नॉलेज, जिस तरह की बातें, एक एक जुमला जो वो अदा करते थे वो मानी रखता था, और लोग उनको बहुत, ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। और जिस तरह मैंने पहले कहा, एक अहद खत्म हो गया। ऐसे लेजेंड्स, ऐसे अदाकार मेरा नहीं ख्याल अब हमारे मीडिया के अंदर हैं जो हर एक के लिए रहनुमाई का रास्ता है। मैं आपको जिस तरह पहले बता रहा था, अर्लियर जब मैं पीटीवी न्यूज़ पर था तो वहां पर तारिक अजीज साहब से जब मैं पहली दफा मिला, तो जिस तरह उन्होंने बात की, जिस तरह उन्होंने सिखाया, जो इज्जत का, मैं मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं जी, बच्चों की तरह उनके, जिस तरह उन्होंने एक इज्जत का लेवल, तरीका बताया कि किस तरह गेस्ट से बात करनी है, किस तरह आपने खुद बात करनी है, अपने जुमले की अदायगी किस तरह करनी है, ये अब कहीं नहीं हम देखते कोई हमें सिखाए। बहुत अफसोस हुआ, एक बहुत बड़ा आदमी जो है वो अब हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और पाकिस्तान ने वाकई एक एसेट पाकिस्तान का ख़त्म हो गया है, और एक बहुत बड़ा नाम, मैं दोबारा कहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की तारीख का जो इस वक्त हमारे अंदर मौजूद नहीं है जी। ठीक है, बिल्कुल। मंसूर आजम, जैसा कि आपने बताया कि पर्सनली वो आप उनसे मिलते भी थे, आपने उनसे सीखा भी बहुत, बहैसियत इंसान वो कैसे थे? मैं आपको बताऊं जी कि हम लोग वही बार बार वो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। हम जुम्मे का दिन था और नमाज पढ़नी थी, और वो अब लेटली वो बैठ नहीं सकते थे तो कुर्सी पर बैठते थे। तो मैं एक दिन गया तो वो बैठे हुए थे, तो मैं साथ बैठ गया, तो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि क्या हाल है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक। मैं तारिक साहब आप खैरियत से हैं? कहते हैं जो वक्त गुजर जाए बस उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जो जुमले है ना जी, जो जिस तरह वो बात करते थे, और उनके, ही वॉज मैन ऑफ वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से उनकी नरेशन जो थी, जिस तरह वो अगले को समझाते थे, जिस तरह सिखाते थे, ये चीजें बहुत बहुत कम लोगों में इतना मैं कहता हूँ हौसला भी होता है किसी को बताने का, ट्रांसफर करने का। अब तो हम देखते हैं कि आप अगले को कुछ बताते ही नहीं हो कि ये कहीं कुछ सीख न जाए या कुछ बन ना जाए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि जो उन्होंने उस दिन बात की तो मुझे अभी भी याद है। तो ये चीजें जो है ना जी, ये बड़े कम, ये वो मैं जो अक्सर कहते हैं ना, ये ब्रीड होती है, ये स्पेसिफिक ब्रीड होती है। हर इंसान में इतनी वो नहीं होती कदर मंजिलत के वो चीजों तक पहुंच सके। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर होती है। और तारिक अजीज साहब तो एक ख्याल में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। हम लोग अक्सर गुजर रहे होते थे ना, तो टॉक शोज कर रहे होते थे, तो कभी निकलते तो तारिक साहब सामने खड़े होते, तो मतलब जस्ट ऑन लाइटर नोट ही यूज्ड टू से कि यार तुसी मेरे प्रोग्राम पे कदों आओगे? सर जब आप हुक्म करेंगे। नहीं जरूर आना है, और बच्चों को भेजा करो यार, बच्चों को पता चले कि पाके, बिकॉज उनकी एक एक जुमले में
आप नेशनलिज्म देखते थे। उनके जुमले में कहीं पर आप ज़बान या वो चीज नहीं थे, बस उनको मुल्क की तकलीफ होती थी, उनके दिल में दर्द था मुल्क के लिए, और वो हमेशा मुल्क की ही बात करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है, कोई बलोची है। उनके लिए एक चीज होती थी कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और यही एक फनकार की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने मुल्क की उसके चेहरे पर छाप हो, ना कि किसी सूबे किसी शहर की छाप हो। तो एक बहुत बड़ा नाम जी। मैं यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या उनके बारे में कहूँ, लेकिन वाकई जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अहद खत्म हो गया। एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम जी, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की ये हमारे इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा नाम नहीं है हमारे दरमियान। जी बिल्कुल, इस वक्त गम की घड़ी है। जैसा कि पहले एंकर का एजाज़ भी उनके पास है और यकीनन उनकी खिदमत से हमने बहुत कुछ भी सीखा है। मंसूर, क्या देखते हैं आप, बाहैसियत एंकर जो है, हम एंकर हजरात के लिए कितना बड़ा लॉस है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एंकर तो अगर मैं ये कहूँ ना कि हम लोग अपने आप को एंकर समझते हैं और ये वो, नहीं, मैं आपको एक चीज सच बताऊं, ये जो उनके साथ काम करते रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैंने तारिक अजीज साहब को घंटों तैयारी करते देखा हुआ है, चीजों को लेकर पढ़ते हुए देखा हुआ है, घंटों के हिसाब से, मतलब कितने कितने घंटे गुजर जाते थे। एंड ही यूज्ड टू स्टडी, और फिर उनको ग्रिप होती थी इन चीजों की, उन अल्फाज की, उनकी अदायगी की, जिस तरह वो बोलते थे। आप तारिक अजीज साहब का नीलाम घर से शुरू होकर जो आखिरी इन्होंने तारिक अजीज शो किया है वो कर लें। उनके पास एक मेरे ख्याल में डिक्शनरी थी अल्फाजों की, अशार की, जुमलों की, तारीख की, हर चीज के ऊपर उनकी जो ग्रास्प थी, उनकी जो ग्रिप थी, वो बिल्कुल मुकम्मल होती थी। और ये नहीं हो सकता था कि कोई सवाल, जो इतने गेस्ट 100, 200, 300, 500 लोग नीलाम घर को हर प्रोग्राम में आते थे, कोई सवाल वो इवन तारिक अजीज साहब से पूछे, ये हो नहीं सकता था तारिक अजीज साहब उसका जवाब ना दें। और जो वो पहला, मुझे अभी भी याद है, हम लोग ये जो खबरनामा जब शुरू हुआ था तब पीटीवी पे सिर्फ एक खबरनामा होता था और पीटीवी से ही आता था और कोई चैनल नहीं था, और पहला खबरनामा भी तारिक अजीज साहब ने पढ़ा। और जिस तरह उनकी आवाज के अंदर वजन होता था, और जब वो बात करते थे अगलों को महसूस होता था कि ये पाकिस्तान की आवाज है और पाकिस्तान के टेलीविजन की आवाज है। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना जी, ये बस अल्लाह उनको बहुत अफसोस हुआ है। यकीन कीजिए, अल्फाज नहीं हो सकते, मेरे पास तो खैर बिल्कुल नहीं होते अल्फाज ऐसे बड़े अदाकार के लिए, ऐसे बड़े इंसान के लिए बताने के लिए। लेकिन एक बहुत इन्होंने नाम छोड़ा है जी हमारे लिए, और हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम लोग नहीं ख्याल कि हम लोग कभी उस लेवल पर आ सकते हैं जिस तरह का जो लेवल इन लोगों ने टच किया मुझे। जी बिल्कुल मंसूर, वो अदीब भी थे, शायर भी थे, एक मुकम्मल पैकेज थे। तो क्या देखते हैं, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा भी है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उन्हें किस तरह सीखने की ज़रूरत है? मैं जिस तरह भी अर्ज कर रहा था ना जी, पढ़ाई, सीखना, हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं तो हम लोग न्यूज़ देखते हैं ज़्यादा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। हमारी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, हमने कभी न्यूज़ का बैकग्राउंड नहीं देखा। जो चीज हमें याद रह जाती है हम सिर्फ वही बात करने लग जाते हैं, हम कभी हिस्ट्री में नहीं जाते चीजों की, हमने कभी अपने, और असल में ये वो लोग थे, हम तारिक अजीज साहब का तो खैर हमारे साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता जी। ये वो लोग थे, तारिक अजीज साहब का नाम उन लोगों में है जिनको एक एक चीज हिस्ट्री की, एक एक चीज शायरी की, फैज ने क्या कहा, गालिब ने क्या कहा, कायदे। ठीक है मंसूर आजम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद, उनसे बात करेंगे। राशिद महमूद, मारूफ टीवी कंपेयर अदाकार तारिक अजीज हम में नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा, बीइंग ए मुस्लिम हमारे बिलीव है कि हमें एक दिन लौट के अपने रब के पास जाना है। चले गए, रब के पास चले गए, लेकिन तारिक अजीज जो है वो एक अहद का नाम है, एक कंप्लीट एरा है जो जिसने इस मुल्क में इस कदर लोगों को एजुकेट किया। ब्रॉडकास्टर बहुत बड़े, टेलीविजन एंकर बहुत बड़े,
और फिर एक अदबी और बाशौक शख्सियत जिस शहर से वो तशरीफ लाए लाहौर में, वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स का शहर है। मजीद अमजद वहाँ, इसी तरह और बेशुमार नाम है। मेरी एक जिंदगी में, मैं चूंकि सारी जिंदगी इसी बेस्ट की सयाही में मेरी भी गुजरी है, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 62 की। मैं जब बच्चा और मैंने रेडियो ज्वाइन किया ऑडिशन के बाद, जो मेरी जिंदगी का सबसे पहला ऑन एयर एक प्रोजेक्ट था, तो तारिक अजीज तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हुआ करते थे। ये जो एम्प्रेस रोड पे आपका रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, इसकी बात नहीं कर रहा, ये एक रेडियो पाकिस्तान लाहौर गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा हुआ करता था। उसमें बानो आपा का लिखा हुआ एक ड्रामा था कल्लो, जो उन्होंने कुछ 30-35 बरस बाद टीवी के लिए लिखा था और अयूब खारा लिखा। तो ये रेडियो पे हुआ था, उसमें तारिक अजीज साहब थे, आपा मोनी हमीद थी और बहुत सारे लोग थे। उसमें एक बच्चे का रोल था जो बड़ा होके तारिक अजीज साहब ने वो। तो मेरी जिंदगी का पहला जो इस शोबिज़ का काम है, वो मैं उनके उसी हवाले से, मेरे लिए वो जिंदगी के आगाज में एक दिल्ली के गले में कहने के, मैंने इन लोगों की मैयत में मेरे गले में घंटी बंधी थी। बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, लफ्जों का हुनर, लफ्जों की हुर्मत से आशना थे, और उन्होंने लोगों को अपनी उस परफॉर्मेंस से एजुकेट किया, मैनर्स सिखाए लोगों को, शोज करते थे, और फिर अपनी जमीन, अपने कल्चर, अपनी रहतल और अपने लोगों से जुड़े हुए आदमी थे। कुछ देर के लिए सियासत में भी वो आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो उनके लिए कन्विंसिंग नहीं थे। लेकिन होता है जिंदगी में, आप आइडियोलॉजी होती है उसमें कहीं ना कहीं एफिलेट हो जाते हैं। तो एक बड़े मल्टी डायमेंशनल आदमी थे और इंसान बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी में जिन जिन लोगों से एफिलेशन रही वो आखिरी दम तक रही। उनसे जब हम मिलते थे, उनके पास बैठते थे, तो आज भी हम उनकी उस जिंदगी में ये जो हमने परवाजें की, उसमें हमारे इन बड़ों की ऑक्सीजन शामिल है, उनकी शाबाशियां शामिल हैं। उन्होंने ग्रूम किया अपने लोगों को, तो बहुत बड़ा नाम है। उनकी कमी जो है हमेशा महसूस होगी। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अभी बहुत अरसा लगेगा कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल, कोई ऐसा आदमी उनके क्रेडिट पे उन्होंने शो किया। तो वो शो सिर्फ गिमिक्स वाला शो नहीं था, उसमें वो लोगों को एजुकेट करते थे। लोग उसमें और उनको अदब के हवाले से दुनिया भर का अदब याद था उनको। खुद भी शायर थे, एक या दो उनके अपने मजमूए पोइट्री के, तो इस हवाले से एक बड़ा नाम था जो चला गया। लेकिन अल्टीमेटली हम सबको एक दिन लौट कर जाना है। बिल्कुल राशिद महमूद साहब, जैसा कि देखें उनके लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सी खिदमात भी रही हैं, बहुत अहम शख्सियत थी, और आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वक्त गुजरा है। तो बहैसियत इंसान वो कैसी शख्सियत थी? कोई मेमोरी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? बेटा, बड़े ही नफीस आदमी थे और बड़े एफिलेट थे। अपने जो उनके उस फ्रीक्वेंसी पिप्स का कबीला था ना उनका, उस पे वो बड़े बोल्ड आदमी थे। जो उनके दिल में होता था वही उनकी जबान पे होता था। उनके यहाँ ये वो मुनाफकत वाला उनसर जो है ना, वो रत्ते भर भी नहीं था। मोहब्बत है तो है, नहीं है। ठीक है राशिद महमूद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ताहिर सरवर अमीर, एंकर पर्सन है, उनसे जानेंगे। ताहिर सर, कैसे देखते हैं आप मारूफ टीवी कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज अब हमारे में नहीं रहे हैं, यकीन एक बहुत बड़ा लॉस है और अहम शख्सियत हैं वो? जी देखिए, तारिक साहब बहुत हमाजहत शख्सियत थे और थे, मुझे कहते हुए बड़ा उनके लिए अजीब लग रहा है। अभी पता चला है तो तारिक साहब करते हैं, कहीं देते हैं वो। हमने देखा, एक्टर भी देखा, हमने उन्हें कंपेयर भी देखा, हमने उन्हें सियासतदान भी देखा, दानिश्वर भी देखा, और बहुत बड़े शायर भी थे।
और नवंबर 1964 में जब पाकिस्तान का आगाज हुआ तो जो पहला चेहरा पाकिस्तान टेलीविजन से ऑन एयर गया वो तारिक अजीज थे। और अभी मैं अपने बेगम से कह रहा था कि जब ये 1964 में ऑन एयर गए हैं तारिक अजीज साहब, तो तब भी मैच्योर थे जब वो लड़के थे, और एक भरपूर जिंदगी गुजार के गए हैं। और मैं समझता हूं कि अपने अंदाज नहीं बल्कि दुनिया ने उन्हें सब कॉन्टिनेंट में उनकी बहुत सारी फिर शाखें आगे बनी। ये जो सारा शो है, गेम शो और क्विज शो, एक तरह से तारिक अजीज साहब उसके बानी थे, चाहे वो सरहद पार हो चाहे इस तरफ हो। और लाखों उन्हें हजारों शेर याद थे। और बैतबाजी जब किया करते थे अपने प्रोग्राम, पहले नीलाम घर में, फिर बज़्म तारिक अजीज में, तो हम देखते थे कि हरूफ तहजी के साथ वो सैकड़ों शेर उन्हें अजबर थे। और कभी कोई ऐसा मेहमान उनके सामने नमूदार नहीं हुआ जिसे तारिक अजीज साहब को लगे कि भाई तारिक अजीज साहब से ये ज्यादा जानता है। और वो जेन्युइन पढ़े लिखे आदमी थे। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी सब जबानों पे उन्हें शनासाई थी। अबूर कहना तो मेरे लिए ठीक है, बहुत बड़ा लॉस है। ताहिर सरवर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जबकि हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जबकि अनिका निसार भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। दूसरी